अरे क्या बताएं दादा, बड़ी ही बेअदब लड़की। अब हमारे घर में तो ये सब नहीं चलेगा ना। आप शरीफ हैं, सज्जन हैं, तो आपसे क्या ही छुपाना। लेकिन इसके साथ हमारा रहना तो नामुमकिन सा हो रहा है। काका बाबू, आपका आशीर्वाद तो ले नहीं पाया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम काका बाबू। खुश खुश। आपकी तबीयत ठीक है? बस चल रहा है, सब ठीक है। मैं तुम्हारी शादी में आ नहीं पाया क्योंकि एक जजमान के यहाँ जनेऊ अनुष्ठान था, तो वहां जाना पड़ा था मुझे। जी, भाभी ने बताया था। वैसे एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारी सहधर्मिणी बहुत ही सुलक्षणा है। तुम्हारे परिवार की सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ इसकी खुशियों पर ही टिकी हुई है। इसलिए इसे कभी भी दुख ना पहुंचने पाए, इस बात का पूरा ख्याल रखना। आप सच बोल रहे हैं? हमारे परिवार की सुख समृद्धि इस लड़की पर टिकी हुई है? जी। सिर्फ चेहरा देखकर कैसे बता पा रहे हैं आप ये? अरे समधन जी, सब कुछ तो चेहरे पर ही लिखा होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो चेहरे को अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। वो तो ईश्वर का आशीर्वाद है मुझ पर, जो कभी कभी किसी किसी का चेहरा पढ़ लेता हूँ। जाओ बेटा जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। आज के दिन बाहर निकलना शुभ नहीं है। छोटू, तो काका बाबू इतने दिनों बाद आए हैं, बैठकर बातें कर। क्या हुआ छोटू, नींद नहीं आ रही बेटा? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ी देर पंखा चला लें क्या? छोटू, पंखा चलाता ही मेरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। अरे ऊपर से बिजली का बिल आता है 100 अलग। अब तुझे तो पता है घर के खर्चे चलाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है मुझे। ला, मैं सर पे हाथ फेर देती हूँ थोड़ा सा। अब नहीं माँ, रहने दो, आप सोचो। छोटू, तुझसे एक बात कहूँ, तूने ना अपनी आदत खराब करके रखी हुई है। अब पंखे के बिना नींद नहीं आती। अब बता, ये कोई बात हुई? हाँ, अब 2 दिन बाद कहेगा कि वो एसी वाला मशीन लगा दो। तुझे एक बात कह देती हूँ छोटू, मेरे घर में एसी वाला मशीन लगाने की बात सोचना भी मत। हाँ, और जब तक प्रमोशन की परीक्षा नहीं होती छोटू, मैं तेरे कमरे में ही सोऊंगी। समझ आया? हाँ माँ, मैं समझ गया। तुझे याद है बचपन में तू हर परीक्षा के समय मेरे कमरे में ही आकर सोता था, मेरे कमरे में ही आकर पढ़ता था कि नहीं? अब देख, सारी आदत बदल दी। क्यों रे? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। बचपने की आदत हमें बचपन तक ही सीमित रखनी चाहिए। इस उम्र में मैं बचपना करता हुआ अच्छा थोड़ी लगूंगा। और वैसे भी कॉलेज के टाइम पर भी मैं अकेला ही पढ़ता था और अकेला ही सोता था। आपको नहीं बुलाया मैंने कभी उसके लिए। छोटू, लेकिन तेरी ये जो परीक्षा है ना, प्रमोशन की परीक्षा, ये तेरे कॉलेज की परीक्षा से कहीं ज्यादा जरूरी है। तू कैसे बोलता है रे? हाँ, अगर तेरा प्रमोशन होगा, तेरी तनख्वाह बढ़ेगी, हाँ, घर में पैसे आएंगे, 4 पैसे ज्यादा आएंगे बेटा। ये परीक्षा ना तो अच्छे से दिल लगा कर देना। हाँ, और फिर तूने आज पढ़ाई क्यों नहीं की? माँ, मैं कैसे करता पढ़ाई? मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ आज। आप तो जानते ही हो ना, सुबह मैं घर से ऑफिस गया, ऑफिस से आपकी बात सुनने के लिए दौड़ता हुआ वापस आया और फिर दोबारा ऑफिस गया हूँ मैं। हाँ, मैं भूल गई थी रे। देख, आज तो अच्छे से सो जा, ठीक है? लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले छोटू, इस परीक्षा में कोई काम चोरी नहीं चाहिए, ठीक है? दिल लगाकर पढ़ना, रोज रोज अब ये ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, चल सो जा, सो जा। वैसे छोटू, तुझे एक बात बोलूं, तुझे ना ये शादी अभी नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा रुक जाता, तेरी परीक्षा भी हो जाती। शायद आप भूल रही हैं माँ कि आप लोगों ने मुझे शादी के लिए फोर्स किया था। अब कैसे पता था छोटू कि तेरी शादी में इतना गंडगोल होगा रे? हाँ,
ऐसे घर की लड़की बहू बनकर आएगी ये थोड़ी सोचा था हमने। अरे उसे तो मायके भेजे रही थी ना मैं। समधी जी ने रोक दिया तो अब उनकी बात थोड़ी ना काट सकती हूँ। चल छोड़, सो जा तो। छोटी चाची, आप कल आओगी ना फंक्शन के लिए? अरे पापा, देखा नहीं आज क्या हुआ? तुझे 2-4 स्टेप्स क्या सिखा दिए। मुझे मेरे मायके भेजने वाली थी तेरी दादी। अगर कल फंक्शन में आ गई ना तो पता नहीं घर में कौन सा भूचाल आ जाएगा। अरे माँ जाएंगी तो आप क्यों नहीं जा सकते? बोल दीदी जाएंगी? हाँ, माँ ने कहा है अगर दादी साथ लेकर जाएगी तो वो जरूर जाएंगी। तो फिर दादी अगर मुझे भी साथ ले जाएंगी तो ही मैं चल पाऊंगी। भगवान से प्रे करके मुझे ले चले साथ। प्लीज छोटी चाची, आप भी आओ ना। इतना अच्छा डांस स्टेप सिखाया आपने मुझे। आप नहीं आओगी तो कैसे चलेगा? आप एक काम करो, ऐसे पूरा घूंघट डाल के चलिए आना। घर के सामने तो हो रहा है ये फंक्शन, चुपचाप आ जाना। कि जैसे ही मेरा डांस खत्म हो जाए पीछे के दरवाजे से घर के अंदर वापस घुस जाना। किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन प्लीज आना छोटी चाची, प्लीज। कितनी स्वीट हो तुम। सच कहूँ तो मेरी भी बहुत इच्छा है आने की। अगर घर के सब जाएंगे ना तो मैं भी चल पाऊंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो होने से रहा। दादी ने माँ को साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है और तुम ये घर की सबसे बड़ी बहू हो, इसलिए सिर्फ तुम ही आ सकती हो और कोई नहीं। अरे बाबा, ऑलरेडी बोल दिया? हाँ, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। चाची, आप चुप कर आ जाना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, प्रॉमिस। अब सो जाओ, गुड नाइट। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। एक दिन में ही कितना कुछ हो गया यहाँ इस घर में। जैसा दीदी ने कहा था वैसा ही हुआ। माँ ने मुझे उस कमरे में नहीं रहने दिया, खुद अपने बेटे के कमरे में सो गई। क्या चल रहा है भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ? क्या जरूरत थी मेरी शादी करवाने की? मेरी नई दुल्हन को दूसरे कमरे में अलग सोने के लिए भेज दिया। मेरे साथ आना का रिलेशनशिप शुरू ही नहीं हो पा रहा है यार। क्या मुसीबत है, आज इतना कुछ हो गया और हम थोड़ी बात भी नहीं कर पाए। देखता हूँ वो सो गई या नहीं। सो गई? हाँ, सो गई हूँ। सो गई हो तो मैसेज कैसे कर रही हो? मैं कहाँ मैसेज कर रही हूँ, ये तो मेरी रूह है। वाह, मजाक उड़ा रही हो मेरा? आप अभी तक क्यों नहीं सोए? जल्दी सो जाइए, नहीं तो माँ बहुत डांटेंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आना। तो यहाँ आ जाइए। मेरे लिए बुरा लग रहा है तो मेरे पास आ जाइए। अगर आ सकता तो पक्का आ जाता। नहीं आ सकते तो चुपचाप सो जाइए। वैसे भी काफी देर हो गई, मुझे नींद आ रही है। आज तो मुझे इस घर से ही हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे रहे थे। अभी अगर एसएमएस करते देख लिए तो फिर से शामत आ जाएगी। आपका तो अपना घर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। मैं पर आई हूँ, सब मुझे ही कोसेंगे। तुम इसे अपना घर नहीं मानती हो? नहीं, जिस घर से बात बात पर निकालने की धमकी दी जाती हो वो कभी घर नहीं हो सकता है मेरे लिए। अच्छा, आप सो जाइए, गुड नाइट।